हेलो बच्चों, आई एम हर्षिता। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, कौन सा जीन है जो कि ब्लड ग्रुप्स को कोड करता है, और यदि किसी पेशेंट को हमने कोई और ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया तो उससे उसकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर नहीं किया था। दो और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। इन्होंने बताया कि एक और ब्लड ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। अब इन तीनों ने किस बेस पे ब्लड ग्रुप को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, चलिए देखते हैं। यदि कोई पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। वहीं यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर ए एंटीजन भी है एंड बी एंटीजन भी है तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ठीक है, अब चूंकि यदि एंटीजन है, ठीक है, तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी होती है। लेकिन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसकी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, तो उसका जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। बी, क्योंकि यदि ए एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट रहती तो ये इसके साथ रिएक्शन कर देती, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती। ठीक है, ऐसे यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी ब्लड प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस, अब चूंकि इसमें दोनों एंटीजन है, ठीक है, तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन वहीं यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब उसकी आरबीसी में तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसकी जो ब्लड प्लाज्मा है ना उसमें ए एंटीबॉडी भी होगी एंड बी एंटीबॉडी भी होगी। अब हम देखेंगे कि यदि हमने किसी पर्सन को गलत ब्लड चढ़ा दिया, यदि मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए है और यदि हमने उसको बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ा दिया तो उसकी बॉडी में उससे क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, मान लो ये है मिस्टर बबलू एंड ये है मिस्टर डब्लू। ठीक है, अब जो मिस्टर बबलू है वो बीमार हो गए, इनको डेंगू हो गया, इनको ब्लड की नीड आई। इनका दोस्त ने कहा मैं तो आपको ब्लड दे दूंगा। इनका ब्लड ग्रुप है ए एंड इनका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, अब डॉक्टर से गलती हो गई, उसने इनका ब्लड ग्रुप चेक नहीं किया। अब क्या होगा, देखो ये है ए, मतलब मिस्टर बबलू की ब्लड वेसल। ठीक है, अब इसमें आरबीसी पाई जाएंगी। ठीक है, और इन आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा क्योंकि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे इनकी ब्लड प्लाज्मा में काफी सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये कौन सी एंटीबॉडी होंगी, ये होंगी बी एंटीबॉडी। अब क्या हुआ, ये जो मिस्टर डब्लू है इन्हें ब्लड दिया गया। ठीक है, मान लो इनकी जो आरबीसी है वो ब्लू कलर से अभी हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो इनकी जो आरबीसी है वो यहाँ आई, इनका ब्लड ग्रुप बी है तो इनकी सरफेस पर कौन से एंटीजन होंगे, बी एंटीजन होंगे। ऐसी खूब सारी सेल्स आ गई इनकी। ठीक है, और हर एक सेल पर सिर्फ एक एंटीजन नहीं होता, एक सेल पे काफी सारे एंटीजन ऐसे पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बी एंटीबॉडी ने देखा हमारा दुश्मन आ गया, इनने इन पे कर दिया अटैक, क्योंकि बी एंटीबॉडी तो बी एंटीजन के खिलाफ ही काम करेंगी ना, तो ये इनसे अटैच हो गई, ये ऐसे ऐसे। एक एंटीबॉडी दो या दो से ज्यादा एंटीजन से अटैच हो सकती है। ठीक है, जब बहुत सी जो आरबीसी है ना वो आपस में ऐसे अटैच हो जाएंगी ना एक एंटीबॉडी के कारण, ये आपस में सब जुड़ गई हैं ये, जिसके कारण यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गई, यहाँ पे जाम लग गया, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी हो गई। अब जो आगे से ब्लड आ रहा है वो यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं जा पाएगा, तो इसी को हम कहते हैं क्लॉट।
अब बबलू जो पेशेंट है उसका ब्लड तो फ्लो नहीं हो पा रहा, एक तो उसको ब्लड की कमी है, ऊपर से जो ब्लड चढ़ा है उसने जाम बना के रख दिया। अब क्या होगा, उसकी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, और उसकी डेथ भी हो सकती है यदि इसको वो रिजॉल्व नहीं किया गया, और उसकी डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जिसका जो ब्लड ग्रुप हो उसको उसी ग्रुप का ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर हमेशा पूछते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, इन ब्लड ग्रुप्स को एक जीन कोड करता है। इस जीन को हम कहते हैं आई जीन। ठीक है, आई जीन का फुल फॉर्म है आइसोएग्लूटिनोजन। ठीक है, अब ये जो जीन है ना, इसके 3 एलील हैं, ए एलील, बी एलील एंड ओ एलील। जो ए एलील है वो ए एंटीजन को कोड करता है, बी एलील बी एंटीजन को कोड करता है, एंड ओ एलील कोई भी एंटीजन को कोड नहीं करता। यही रीजन है कि जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ है उनकी आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी होंगी। ठीक है, 2 गैमीट हैं, ये मदर का है और ये फादर का है, मतलब ये स्पर्म है और ये एग है। इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, हर क्रोमोजोम में अलग अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, मान लो ये मदर का क्रोमोजोम नंबर 2 है एंड ये फादर का क्रोमोजोम नंबर 2 है, ये होमोलोगस होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब इसमें एक जीन है आई जीन जो कि ब्लड ग्रुप को कोड करता है, तो इसमें पाया जा रहा है ए एंटीजन, जबकि जो फादर का जो क्रोमोजोम है उसमें भी आई जीन ही रहेगा आई के पास, इसमें है बी एंटीजन। ठीक है, तो अब इनका जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसमें तो दोनों एंटीजन बन रहे हैं, मतलब उनकी आरबीसी में ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा आई ए बी, मतलब ये ए बी दोनों होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, यदि यहीं पे ये मदर के पास है आई ए, जबकि फादर के पास कौन सा एलील है आई नॉट आई जीरो, तो ये जो आई ए है ना वो डोमिनेंट होता है, जबकि आई जीरो जो है वो रिसेसिव होता है। तो जो बच्चा होगा उनका, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, क्योंकि उसमें ए जीन है, ए एलील है। वहीं यदि फादर का है आई बी जबकि मदर का है आई जीरो, तो ब्लड ग्रुप होगा आई बी, क्योंकि जो आई बी है वो डोमिनेंट है, आई नॉट डोमिनेंट नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कुछ है कि मदर में भी ओ एलील है और फादर में भी ओ एलील है, तो इस केस में ही जब दोनों ही रिसेसिव एलील हैं तभी सिर्फ बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होंगी इसकी आरबीसी में, तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, मतलब यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए या फिर आई ए और आई जीरो। ठीक है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप होगा आई बी। ये 2 एलील हैं जो अलग अलग क्रोमोजोम में है, एक मदर के में है एक फादर के में है। या फिर क्या होगा आई बी आई नॉट। यदि ए बी है तो उसका जीनोटाइप होगा आई ए आई बी, एक एलील एंटीजन को कोड कर रहा है जबकि दूसरे एलील बी एंटीजन को कोड कर रहा है। यदि ओ है तो उसका जीनोटाइप होगा आई नॉट। ये जो ओ एलील है वो किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।